हे गाइस, वेलकम बैक टू हिमाचल ज्ञान। आज हम डिस्कस करेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को डिस्कस किया जाएगा। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें रहेंगे 50। और आपको क्या करना है, इन 15 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी का लेवल कैसा चल रहा है। ठीक है, तो ये जरूर कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ डीवीडी डिस्क एज ए स्टोरेज मीडिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। डीवीडी डिस्क इज एन इनएक्सपेंसिव वे टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वन इज कैश एंड मेन मेमोरी विल लूज देयर कंटेंट्स व्हेन पावर इज ऑफ एंड दे आर, उनको क्या कहा जाता है, दे आर वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड एज, इसको कहा जाता है प्राइमरी स्टोरेज। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस डन बाय द कंप्यूटर हैपन इन ऑन दी, तो ये सभी होती हैं मेमोरी में। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोम, पी रोम स्टैंड्स फॉर, ये होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। ई प्रोम स्टैंड्स फॉर, इसमें रहता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई प्रोम स्टैंड फॉर, तो इसमें होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी रैम स्टैंड फॉर, तो डी रैम स्टैंड होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड एस रैम स्टैंड फॉर, इसमें होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। मैंने यहाँ पे सभी जो कि रिलेटेड टू रैम्स थी, मैंने सारे यहाँ पे फुल फॉर्म डिस्कस कर दी है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एनी डाटा और इंस्ट्रक्शंस एंटर्ड इनटू द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज कंसीडर एज, ये आपकी है स्टोरेज। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द चीपेस्ट मेमोरी डिवाइसेज इन टर्म ऑफ कॉस्ट एंड बिट, तो ये होती है आपकी ऑप्शन नंबर कॉम्पैक्ट डिस्क, जो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है इन ए कंप्यूटर फिल इन द ब्लैंक इज कैपेबल टू स्टोर सिंगल बाइनरी बिट, तो इसका राइट आंसर रहेगा फ्लिप फ्लॉप। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग है द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम, तो इसका राइट आंसर रहेगा सेमी कंडक्टर्स मेमोरीज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेक्नोलॉजी इज यूज इन कॉम्पैक्ट डिस्क, तो ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती है लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th, द प्रोग्राम्स विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम इज नोन एज, इसमें राइट आंसर रहेगा फर्मवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी मेमोरी स्टोर्स, तो प्राइमरी मेमोरी में होता है आपका डाटा, प्रोग्राम्स, रिजल्ट्स, मतलब ऑल ऑफ दीज, ये सारी ऑप्शन आपकी सही हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंटेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन, तो इसको स्टोर कहाँ का किया जाता है, मेमोरी डाटा रजिस्टर्स में, तो ऑप्शन इसमें रहेगी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज डीएमए स्टैंड फॉर, तो डीएमए की फुल फॉर्म क्या रहेगी, ये है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स एज अ शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, सबसे शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम होता है कैश मेमोरी का, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट है हाउ कैन बी मेजर द स्पीड ऑफ रैम, तो इसको मेजर किया जाता है वर्स विड्थ से वर्स स्पीड से, तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी दोनों करेक्ट है, तो डी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट मेजरमेंट ऑफ रैम, तो ये ऑप्शन रहेगा आपका बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है विच मेमोरी इज एक्चुअल वर्किंग मेमोरी, तो इसका राइट आंसर रहेगा रैम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक कोर मेमोरी ओवर सेमीकंडक्टर रैम मेमोरी, तो इसका राइट आंसर रहेगा नॉन वोलेटाइल, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स इज आर नोन एज परमानेंट मेमोरी, तो ये आपकी परमानेंट मेमोरी होती है रोम, जिसको कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट वन इज द अमाउंट ऑफ मेन मेमोरी रैम एंड रोम इज मेजर्ड इन, इसको मेजर किया जाता है मेगाबाइट्स में, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ई प्रोम कैन बी यूज्ड फॉर, तो इसका राइट आंसर रहेगा इरेजिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द कंटेंट्स ऑफ रोम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन इज ई प्रोम इज जनरली इरेज्ड बाय यूजिंग, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए अल्ट्रा वायलेट रेज। नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी राइट साइकिल्स आर अलाउड टू ई प्रोम, तो उसमें होती हैं 1000 साइकिल्स, राइट साइकिल्स एंड 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच इज़ द फास्ट मेन मेमोरी एंड स्लो पेरिफेरल मेमोरी हैंडल्ड बाई सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो उसका राइट आंसर रहेगा वर्चुअल मेमोरी एंड ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैश मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड एज, तो इसको कहा जाता है फ्लैश रैम, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट वन इज MOS स्टैंड फॉर, तो इसका राइट आंसर है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। एंड नेक्स्ट वन इज कैश मेमोरी एक्ट बिटवीन, तो कैश मेमोरी जो होती है वो CPU एंड रैम के बीच में एक्ट करती है, CPU एंड रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ कैश मेमोरी इज वेस्ट, किस पे होता है? ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट है राइट थ्रू टेक्निक इज यूज इन विच मेमोरी फॉर अपडेटिंग द डाटा, तो राइट आंसर रहेगा कैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ऑक्सिलरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर रहेगा सेकेंडरी मेमोरी इसको कहा जाता है, एंड ऑप्शन नंबर डी इसमें सही जवाब है। नेक्स्ट है रिमूवेबल डिस्क इज आल्सो कॉल्ड एज, राइट आंसर रहेगा फ्लैश ड्राइव्स, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट वन इज विच इज द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर डायरेक्ट एक्स स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ अ कंप्यूटर, तो राइट आंसर रहेगा मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट वन इज द डाटा ऑन द ट्रैक्स ऑन ए मैग्नेटिक डिस्क आर रिटन एज, तो ऑप्शन इसमें रहेगा 38 का टाइनी मैग्नेटिक स्पॉट्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द रिकॉर्ड लाइक ऑब्जेक्ट विच इज कोटेड विद ए मैग्नेटिक मटीरियल एंड इज यूज फॉर स्टोरिंग डाटा इन ए कंप्यूटर, राइट आंसर रहेगा इसमें डिस्क, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट वन इज द स्पेस बिटवीन द रीड राइट ceramic head of a disk drive and the disk platter card fly height is of the order of, तो स्पेस बिटवीन कितना रहता है इसमें? ऑप्शन नंबर इसमें बी रहेगा जिसमें 0.0025 मिलीमीटर, ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल पार्ट ऑफ ए डिस्क इज नोन एज, इसको कहा जाता है हब, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क इज मेजर्ड इन, तो इसको मेजर किया जाता है गीगाबाइट्स में, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस फॉर द पर्सनल कंप्यूटर इज, तो ये होती है इनमें से कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थिक रिजिड मेटल प्लेटर्स दैट आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन एट ए हाई रेट ऑफ स्पीड आर नोन एज, तो इसका राइट आंसर रहेगा हार्ड डिस्क, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड डिस्क एंड डिस्केट्स आर, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा 45th का डायरेक्ट एक्स स्टोरेज डिवाइसेस, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ विंचेस्टर डिस्क इज अ, तो इसको क्या कहा जाता है? 46, इसका राइट आंसर रहेगा डिस्क स्टैक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंपैरिजन टू इंटरनल मेमोरी या फिर मेन मेमोरी टेप और डिस्क मेमोरी इज, तो इसका कंपैरिजन किस तरह से करते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा स्लोअर एंड लेस एक्सपेंसिव, स्लोअर एंड लेस एक्सपेंसिव। अगला क्वेश्चन है एज कंपेयर टू ए मैग्नेटिक टेप द मेन एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक डिस्क इज, राइट आंसर रहेगा डायरेक्ट एक्सेस, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर कंसीडर्ड स्टोरेज, राइट आंसर रहेगा नॉन वोलेटाइल, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है FPI स्टैंड्स फॉर, FPI की फुल फॉर्म रहती है फ्रेम्स पर इंच, फ्रेम्स पर इंच राइट आंसर है। तो गाइज ये था हमारा पूरा टॉपिक रिलेटेड टू प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो आपको जो मैंने पहले बोला है कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक होंगे ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।